पंजाब पूरे देश को पेट पालता है, जो पंजाब देश के अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाता है, आज उस पंजाब पर आफत आई हुई है और देश के प्रधानमंत्री चुप और मौन है। पंकज जी, सारे हिंदू संगठन कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं पंजाब में। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये धर्मगुरु नहीं है, ये लोग सरकारी एजेंट हैं। आप खुलकर नहीं बोल रही हैं डर से। आपने देखा होगा रामभद्राचार्य जी को, अरे वो तो अपने छेले चपाटे को बोलेंगे 50 ट्रक अनाज पहुंच जाएगा वहाँ, क्यों नहीं जा रहे? और अगर बाढ़ आ गई, ये बात बागेश्वर का तो नंबर था हनुमान जी का, फ़ोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए, पर्ची निकाल देना चाहिए, वहाँ पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब भाजपा के एजेंट हैं, इन लोगों का कोई बात करना बेकार है, बेमानी है। प्रधानमंत्री जी, आज आपकी ज़रूरत पंजाब के लोगों को है। आखिर क्या कारण है कि आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों को आप राष्ट्रीय सहायता नहीं दे रहे? और तो और पंजाब का जो जीएसटी का बकाया पैसा है वो भी राजनीतिक विद्वेषता के कारण प्रधानमंत्री जी पंजाब सरकार को नहीं दे रहे। सवाल है कि अगर पंजाब में आपकी सरकार नहीं है तो इसमें पंजाब के लोगों की क्या गलती है? प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है। आपको जो वोट दिया वो भी, जो ना दिया वो भी, आपको समान रूप से देखना चाहिए। आप पक्षपात करते हैं, आप मानवता को शर्मसार करते हैं। प्रधानमंत्री जी को पूरे विश्व का दौरा करने का समय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पंजाब जाकर पंजाब की आवाम को हालचाल पूछने का मतलब फुर्सत नहीं है। अरे वहाँ राशन पहुँचाइए, वहाँ मवेशियों का चारा पहुँचाइए, वहाँ के किसानों को मदद कीजिए। आपने तो एमएसपी दी नहीं थी, एमएसपी के लिए लगातार किसान प्रदर्शन करते रहे, आप उन पर लाठियाँ बरसाए, आप लोहे के सूल लगाए, आप वो कटीले तार लगाए जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जाता, आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, आपने वहाँ के किसानों को फंसाने के लिए लखवीर सिंह लखा जैसे जो सनी देओल का चुनावी कैंपेनर था उससे लाल किले पर अब झंडा फहरवा दिया। आप तो पूरे सिख कम्युनिटी को टारगेट करते रहे। ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको मदद करने की है। जो पंजाब पूरे देश को पेट पालता है, जो पंजाब देश के अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाता है, आज उस पंजाब पर आफत आई हुई है और देश के प्रधानमंत्री चुप और मौन है। क्यों? ये सवाल पूछता है भारत कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी? आप ड्रामेबाजी करते फिरते हैं। माँ को गाली दी, माँ ने साड़ी नहीं ली। अरे इतने हट्टे कट्टे बच्चे थे, एक साड़ी लाकर नहीं दे सकते थे माँ को? आप लाना था ऐसे प्रधानमंत्री आपकी इमोशनल विक्टिम कार्ड पर। आप कहते हैं मेरी माँ ने एक साड़ी नहीं खरीदी। कोई बात नहीं, माँ चौका बर्तन करती थी, नहीं खरीद पाई। आप तो मुख्यमंत्री थे, आप तो उनको मुख्यमंत्री आवास में रख सकते थे, आप तो अपने प्रधानमंत्री आवास में रख सकते थे, आप तो उनके लिए साड़ियाँ ला सकते थे, क्यों नहीं लाए आप? कमाल की बातें करते हैं, मदद के लिए आगे आए। देखिए, ये बदनाम कौन करता है, कौन कपड़ा से पहचान रहा था? ये सब भाजपा का देन है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियां हैं, फिर भी हम सब एक होकर रहते हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। ये तो नफ़रत का बीज बोने वाला कौन है? नफरती लोग कौन है? भाजपाई हैं। तो आप भाजपाइयों की भाषा अगर आप कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ये भारत का सभ्यता और संस्कृति रहा है जहाँ जियो और जीने दो की कामना करता है, जहाँ विश्व के कल्याण की बातें होती है, जहाँ विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बातें होती है। तो निश्चित तौर पर देश का एक अज्ञानी राजा जो अपनी ही प्रजा को भगवान भरोसे छोड़ देता है, तो सवाल उससे बनता है। पंकज जी, सारे हिंदू संगठन कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं पंजाब में। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये धर्मगुरु नहीं है, ये लोग सरकारी एजेंट हैं। आप खुलकर नहीं बोल रही हैं डर से। आपने देखा होगा रामभद्राचार्य जी को, अरे वो तो अपने छेले चपाटे को बोलेंगे 50 ट्रक अनाज पहुंच जाएगा वहाँ, क्यों नहीं जा रहे? और अगर बाढ़ आ गई, ये बात बागेश्वर का तो नंबर था हनुमान जी का,
फ़ोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए, पर्ची निकाल देना चाहिए, वहाँ पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब भाजपा के एजेंट हैं, इन लोगों का कोई बात करना बेकार है, बेमानी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आवाम नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। जो तमाम भ्रष्टाचारी है, जो खराब सड़कें बनाता है, तो संस्कारहीन लोगों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी है, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। वहाँ सारे दुनिया भर के रेपिस्ट मिलेंगे, भ्रष्टाचारी मिलेंगे, नकली दवाई बनाने वाला मिलेगा, नकली दूध बनाने वाला मिलेगा, नकली धनिया का पाउडर बनाने वाला मिलेगा, नकली काली मिर्च बेचने वाला मिलेगा। जितना कुकर्मी है उस सबका समूह है, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या लग रहा है, क्या नड्डा। मोदी जी को नजर नहीं आ रहा? गया पिछले दिनों, लेकिन मेवात ने सबसे ज्यादा मदद भेजी है। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है, जिसके डीएनए में ही फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी गोरे अंग्रेजों ने लाया था, जिसकी स्थापना ही अंग्रेजों को खुश करने की उद्देश्य से हुआ था। तो जाहिर सी बात है, अनुवांशिक लक्षण नहीं जाता है, लत लूत बाई ई मरले पर जाए, समझ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के डीएनए में वो चीज़ है, ये तो मिट जाएगा, लेकिन वो रस्सी देखते हैं, रस्सी जल जाता है पर ऐठन नहीं जाता है। तो नफरत भाजपा आरएसएस के नस नस में है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे वायरल हो रही है वीडियो पंजाब की, क्या लग रहा है, मोदी जी को नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए, मोदी जी अहंकारी हैं, मोदी जी अज्ञानी हैं। अगर मोदी जी को थोड़ा सा भी ज्ञान होता और मर्यादाएं होती, संवेदना होता, तो मोदी जी किसानों की बात कहते। मोदी जी जीएसटी पर राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था गब्बर सिंह टैक्स। आज वही स्लैब राहुल गांधी जी की कुछ बातों को माना गया, पहले ही मान लेते आप। 9 साल लग गए जीएसटी के पैसों को लूटते लूटते, देश के लोगों का कमर तोड़ दिया उन्होंने। अब कह रहे हैं जीएसटी से रिफॉर्म कर रहे हैं, दिवाली का तोहफा है। अरे भैया, हम इसको दिवाली का तोहफा माने कि आप तोहफा ले लिए, 9 साल जो लिया आप तो दे ही नहीं रहे कुछ। तो समझ रहे बात। देश में तमाम देखिएगा, जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें भी पार्टी फंड में चंदा लेकर 12 महीने से 13 महीने कर दिया। तमाम सेक्टरों में पार्टी रिश्वत लेती है, चंदा लेती है, देश के भगौरों से लेती है, देश के कालाबाजारियों से लेती है, भ्रष्टाचारियों से लेती है। मोदी जी एक बार पंजाब जा रहे थे तो जान बच गई थी मोदी जी की, याद है ना, या भूल गए? आप मान गए? आपको लगता है पूरा लिफाफा मिला है, आपको डबल मिला है क्या? अरे प्रधानमंत्री जी के पास में एसपीजी की सुरक्षा होती है, कैसे जान बचाकर भागे वो? लगता है डबल लिफाफा मिला है आपको। देखिए कितना जोर जोर से चिल्ला के बोल रही है, ये लिफाफे का कमाल है। वापस तो आए थे ना, देखिए हैं? वापस तो आ गए थे ना। अरे भैया सुनो, अरे सुन तो लो ना, वो तो कुछ भी कह देते हैं। उनकी बातों पर अगर आप, वो हवा मिठाई बेचते थे बचपन में, 2 रुपया में घड़ी लो, साइकिल लो, रेडियो लो, कार लो, सब कुछ बेच देते हैं वो हवा में। उनके पास तो जादू की छड़ी हुआ करता था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रुपया को डॉलर के बराबर करने चले थे। तमाम चीज़ें थी उनके पास, काला धन लाने वाले थे। 100 स्मार्ट सिटी बनना था। अभी देश में कितना स्मार्ट सिटी बना है भैया? चल गया बुलेट ट्रेन। मेक इन इंडिया का क्या हुआ? तमाम मोदी जी जो कहा, मोदी जी की बात को भूल जाइए। ये घाट घाट पर कपड़ा बदलते हैं, हर कोस में बानी बदलते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उसी प्रदेश का गुणगान कर देते हैं, उसी को नंबर 1 बना देते हैं। ये तो उनके हाथ की कला है। वो एक सेल्समैन की तरह है। वो ब्रांड एम्बेसडर अंबानी अडानी के थे, जो जियो दे दना दना, आपने देखा था ना, फ्री में दे रहे थे ना। अब जियो का डोना का भी पैसा लग रहा है। तो प्रधानमंत्री के खून में व्यापार है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एक व्यापारी हैं, और व्यापारी जब राजा होगा तो जानते ही है जनता का हाल तो बेहाल होना निश्चित है। मोदी है तो मुमकिन है, भरोसा रखिए 5 सीजन। मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो मुश्किल है। 2014 से पहले मुश्किलें नहीं थी, जितनी मुश्किलें बढ़ी हैं वो मोदी के आने के बाद बढ़ी हैं। और जिस दिन से मोदी जी आए हैं, ये देश के पनौती प्रधानमंत्री देश के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। कभी आज़ाद भारत में कोई भी विदेशी धरती से भारतीयों को पैर में सिक्कर लगाकर हाथों में जंजीर बांधकर नहीं भेजा गया था। ये मोदी है तो मुमकिन है। बड़ा कह रहे थे ट्रंप की जीत सनातन की जीत है, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। हाँ, नमस्ते ट्रंप। देश कोरोना से संज्ञान लेना था, प्रधानमंत्री जी ट्रंप की अगवानी कर रहे थे। 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्टा बैठा दिया। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? आप बगैर बुलाए जब जाओगे तो उठल्लू कहलाओगे। प्रधानमंत्री जी बगैर बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं।
पाकिस्तान डे पर बधाई देने चले जाते हैं। हर जगह पूरे विश्व में ऐसे ही हमारे यहाँ वो कहावत है कि ढनकल चलता है तो वही ढनकल चलते हैं, तो लोग इज्जत कहाँ से करेगा? एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, भाषा संयमित बोलिए, काम संयमित कीजिए, बगैर बुलाए मत जाइए। अरे क्या मुरादाबाद में बिरयानी नहीं मिलता है, हैदराबाद में ना मिलता है, कलकत्ता में ना मिलता है, दिल्ली में ना मिलता है कि चल गए पाकिस्तान खाने? गजब की बात है। जहाँ प्रधानमंत्री को आपदा के समाधान के लिए जो आपदा आई हुई है उसमें कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उस पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री को अपने ड्रामेबाजी से, नौटंकी से फुर्सत कहाँ है? प्रधानमंत्री को अगर पंजाब में चुनाव हो तुरंत गुरुद्वारे चले जाएंगे, लंगर सेवा का वो दिखाएंगे, कभी बर्तन मांजते हुए दिखाएंगे,